मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम कर्नाटक एक्सप्रेस में। सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस पर। कर्नाटका एमएलसी चुनाव आज 7 सीट के लिए वोटिंग। कांग्रेस जेडीएस में कांटे की टक्कर। सिर्फ 10 मिनट का फर्क, बच गई 200 बच्चों की जान। दोस्त की पत्नी के साथ दोस्त फरार, शादी की फोटो भेजकर पति को दिया शॉक, 2 बच्चे बेसहारा। भाग्य चावल में बड़ा घोटाला, गोडाउन मैनेजर पर गरीबों का हक महाराष्ट्र भेजने का आरोप। फिल्मी स्टाइल में लूट की वारदात, कार को रोककर 1 करोड़ 9 लाख ले उड़े 7 नकाबपोश। राउडी के हंगामे पर चुप रहे पीएसआई, पुलिस पर हमले के बाद कारवार में बड़ी कार्रवाई। एसआईआर पर डीके शिव कुमार का सख्त आदेश, लापरवाही की तो घर बैठना पड़ेगा। धर्मस्थल केस में नया ट्विस्ट, चिन्नैया ने लिया प्रकाश राज का नाम, एक्टर ने दिया करारा जवाब। एमएलसी चुनाव में नया ट्विस्ट, यत्नाल के वोट को रिजेक्ट करने की मांग, कांग्रेस ने चुनाव अधिकारी से की शिकायत। पुलिस से बचने घर में छुपा राउडी, दरवाजा तोड़कर किया गिरफ्तार। अब खबरें विस्तार से। कर्नाटका एमएलसी चुनाव आज 7 सीट के लिए वोटिंग। कांग्रेस जेडीएस में कांटे की टक्कर, क्रॉस वोटिंग पर भी सबकी नजर। कर्नाटका विधान परिषद एमएलसी के 7 सीटों के लिए आज सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक वोटिंग जारी है। चुनावी मैदान में कुल 8 कैंडिडेट्स में, जिनमें से कांग्रेस के 5, बीजेपी के 2 और जेडीएस का 1 उम्मीदवार शामिल है। टोटल एमएलए की बात करें तो 222 सीटों वाले इस विधान सभा में कांग्रेस के 135, बीजेपी के 62, 18 जेडीएस के एमएलए पक्षेतर, 2 सर्वोदय पार्टी के, 2 बीजेपी से बाहर निकाले गए 3 एमएलए, 1 उम्मीदवार को जीतने के लिए कुल 28 वोटों की जरूरत। सबसे ज्यादा नजर कांग्रेस के विनय कुमार और जेडीएस के गोविंद राजू के बीच होने वाली कांटे की टक्कर पर है। सियासी गलियारों में क्रॉस वोटिंग और ऑपरेशन पॉलिटिक्स की चर्चा भी गर्म है। कांग्रेस ने अपने एमएलए को एकजुट रखने के लिए रिजॉर्ट स्ट्रैटेजी अपनाई थी और सभी विधायकों को बेंगलुरु के पास रिजॉर्ट में रखा गया था। पार्टी को अपने 5 कैंडिडेट्स की जीत का पूरा भरोसा है। दूसरी तरफ बीजेपी के पास 62 वोट होने के कारण उसके 2 कैंडिडेट्स की जीत लगभग तय मानी जा रही है। जेडीएस के पास 1 सीट जीतने के लिए कुछ वोट कम पड़ रहे हैं, इसीलिए एक्स्ट्रा वोट्स के लिए राजनीतिक जोड़ तोड़ तेज हो गई है। शाम तक नतीजे साफ कर देंगे कि किस पार्टी की स्ट्रैटेजी काम आई और क्रॉस वोटिंग ने किसका खेल बनाया या बिगाड़ा। सिर्फ 10 मिनट का फर्क, बच गई 200 बच्चों की जान। हुबली स्कूल की छत आंधी और तूफान में गई उड़। हुबली के बंडीवाड़ गांव में एक बड़ा हादसा टल गया। सिर्फ 10 मिनट के फर्क ने लगभग 200 से ज्यादा बच्चों की जान बचा दी। जानकारी के मुताबिक सरकारी हायर प्राइमरी स्कूल में एलकेजी से 8वीं तक के बच्चे पढ़ते हैं। स्कूल छूटने के कुछ ही मिनट बाद तेज आंधी और तूफानी हवाओं ने स्कूल की पूरी छत उड़ा दी, जो कई मीटर दूर तक जाकर गिर गई। अगर स्कूल छूटने में सिर्फ 10 मिनट की भी देरी होती तो छत सीधा बच्चों पर गिर सकती थी। बड़ा जानलेवा हादसा हो सकता था। खुशकिस्मती से उस वक्त सभी बच्चे स्कूल से बाहर निकल चुके थे। तेज हवाओं से आसपास के घरों के दरवाजे और खिड़कियां भी नुकसान का शिकार हुई हैं। घटना के बाद गांव के लोग और बच्चों के पेरेंट्स ने राहत की सांस ली। इसके साथ ही गांव वालों ने स्कूल की बिल्डिंग और छत की क्वालिटी पर सवाल उठाते हुए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल स्कूल की मरम्मत और सुरक्षा की व्यवस्था पर जोर दिया जा रहा है। दोस्त की पत्नी के साथ दोस्त फरार, शादी की फोटो भेजकर पति को दिया शॉक, 2 बच्चे बेसहारा।
मंडिया जिले के नागमंगला तालुका के शिकारीपुरा गांव से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। एक शादीशुदा महिला अपने पति के दोस्त के साथ घर छोड़कर चली गई और बाद में दोनों की शादी की तस्वीरें भेजकर परिवारों को बड़ा झटका दिया है। बताया जा रहा है कि पवित्रा और येसुदास दोनों पहले ही से शादीशुदा थे और दोनों के अपने परिवार और बच्चे मौजूद हैं। घटना के बाद दोनों परिवारों में गम और परेशानी का माहौल छा गया है। महिला के पति ने इमोशनल वीडियो जारी करते हुए कहा कि उनकी शादी को 10 साल हो चुके हैं और उनके 2 छोटे बच्चे भी मौजूद हैं। उन्होंने दोनों से वापस लौटने की अपील करते हुए कहा कि बच्चे का मां के बिना परेशान हाल है और पूरा परिवार टूट गया है। परिवार का आरोप है कि पिछले कुछ महीनों से दोनों के बीच नज़दीकियां बढ़ रही थी, लेकिन किसी को इतनी बड़ी घटना का अंदाज़ा नहीं था। मामले को लेकर नागमंगला ग्रामीण पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई गई है और पुलिस जाँच में जुटी है। इस घटना ने पूरे इलाके में चर्चा छेड़ दी है, जबकि 2 मासूम बच्चों के भविष्य को लेकर परिवार गहरी चिंता में है। भाग्य चावल में बड़ा घोटाला, गोडाउन मैनेजर पर गरीबों का हक महाराष्ट्र भेजने का आरोप। गुलबर्गा के अफजलपुर तालुका से अन्न भाग्य योजना के चावल में बड़े घोटाले का आरोप सामने आया है। आरोप है कि गरीबों को मिलने वाला राशन का चावल गोडाउन के कुछ जिम्मेदार अधिकारियों और दलालों की मिलीभगत से महाराष्ट्र भेजा जा रहा था। जानकारी के मुताबिक KFCSC गोडाउन के मैनेजर और स्टाफ हर ट्रक लोड में 5 से 7 क्विंटल तक चावल कम देकर बड़ी हेराफेरी कर रहे थे। जब राशन दुकान चलाने वालों को शक हुआ और वेट मशीन पर वजन चेक किया गया तब पूरा मामला उजागर हुआ। आरोप है कि बचाया गया हजारों किलो चावल दलालों के जरिए महाराष्ट्र भेजा जा रहा था, जहां उसे पॉलिश करके ज्यादा दाम पर बेचा जा रहा था। मामले से जुड़े कई डॉक्यूमेंट सामने आए हैं जिसमें राशन वितरण में गड़बड़ी के सबूत होने का दावा किया जा रहा है। इस मामले की जानकारी जिला कलेक्टर को दी गई है और जांच का भरोसा दिया गया है। सवाल यह है कि गरीबों के पेट का अनाज अगर रास्ते में ही गायब हो रहा है तो अन्न भाग्य योजना का असल फायदा जरूरतमंद लोगों तक कैसे पहुंचेगा। अब लोग जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। फिल्मी स्टाइल में लूट की वारदात, कार को रोककर 1 करोड़ 9 लाख ले उड़े 7 नकाबपोश। राइस पुलिंग कनेक्शन से मचा हड़कंप। बेंगलुरु के यलहंका के पास एक फिल्मी स्टाइल में लूट की वारदात का सनसनीखेज मामला सामने आया है। 7 नकाबपोश बदमाशों ने कार और बाइक में आकर एक व्यक्ति की गाड़ी रोक ली और 1 करोड़ 9 लाख रुपये कैश लूटकर फरार हो गए। जानकारी के मुताबिक कुदरेगेरे कॉलोनी के रहने वाले शिवशंकर नाम के व्यक्ति से ये रकम लूट ली गई। आरोप है कि लुटेरे पहले ही से जाल बिछाए बैठे थे। उन्होंने कार को रोककर शिवशंकर और उसके ड्राइवर पर चाकू और बियर की बोतल से हमला किया, फिर कैश लेकर भाग निकले। पुलिस जांच में सामने आया है कि शिवशंकर पहले भी राइस पुलिंग और एंटीक पीस सामान बिजनेस से जुड़े विवादों में नाम आने के कारण चर्चा में रहा है। बताया जा रहा है कि यह पैसा एक नए बिजनेस डील के लिए आंध्र प्रदेश और हैदराबाद के कुछ व्यापारियों से लिया गया था। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और CCTV फुटेज के आधार पर 7 आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि 1 करोड़ 9 लाख कैश किस डील के लिए ले जाया जा रहा था और लूट के पीछे सिर्फ डकैती है या कोई और पुरानी साजिश। पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। रौडी के हंगामे पर चुप रहे PSI। पुलिस पर हमले के बाद कारवार में बड़ी कार्रवाई, अधिकारी सस्पेंड। कारवार में पुलिस पर हमला और बदतमीजी के मामले में बड़ा एक्शन लिया गया है। हड़ियाल के PSI बसवराज मबनूर को सस्पेंड कर दिया गया है पुलिस विभाग की ओर से, जबकि थाने के 8 पुलिसकर्मियों का ट्रांसफर भी कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक नशे की हालत में राउडी शीटर मंजूनाथ ने पुलिस कर्मियों के साथ गाली गलौज और मारपीट की थी। आरोप है कि इसी दौरान PSI बसवराज मौके पर मौजूद होने के बावजूद पुलिस जीप से बाहर नहीं निकले और तुरंत कार्रवाई नहीं की। इसको एक गुंडे के आगे वर्दी वाले की कमजोरी मानते हुए घटना का वीडियो सामने आने के बाद मामला गर्मा गया। इसके बाद उत्तर कन्नड़ा जिला SP दीपन ने सख्त कदम उठाते हुए PSI को सस्पेंड
कर दिया और संबंधित स्टाफ पर भी एक्शन लिया गया। पुलिस पर हमला करने वाले रउडी के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई जारी है, जबकि अधिकारियों की लापरवाही को लेकर डिपार्टमेंट ने बिना किसी समझौते के एक्शन करके दिखा दिया है। एसआईआर पर डीके शिव कुमार का सख्त आदेश, लापरवाही की तो घर बैठना पड़ेगा। सीएलपी मीटिंग में एमएलएस को चेतावनी। कर्नाटका कांग्रेस की सीएलपी मीटिंग में एसआईआर मुद्दा जोर शोर से गूंज उठा। सीएम डीके शिव कुमार ने पार्टी के विधायकों को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि एसआईआर को हल्के में लेना महंगा पड़ सकता है, वरना सबको घर बैठना पड़ेगा। डीके शिव कुमार ने कहा कि एसआईआर पार्टी के लिए चैलेंज भी है और अपॉर्चुनिटी भी, इसीलिए हर एमएलए को इस मुद्दे पर पूरी तरह सतर्क रहना होगा। उन्होंने आदेश दिया कि दूसरे सभी कामों से ज्यादा अहमियत एसआईआर को दी जाए। मीटिंग में डीके शिव कुमार ने पार्टी की एकता पर भी जोर दिया और कहा कि उनके और सीएम सिद्धरामैया के बीच किसी तरह का मतभेद नहीं है। उन्होंने दावा किया कि दोनों मिलकर एकजुट होकर सरकार चला रहे हैं और विपक्ष चाहकर भी इस एकता को तोड़ नहीं सकता। साथ ही उन्होंने एमएलए को संदेश दिया कि आने वाले दिनों में कैबिनेट एक्सपेंशन और राजनीतिक चुनौतियों के दौरान भी पार्टी के अंदर एकजुट रहना बहुत ही जरूरी है। कांग्रेस लीडरशिप का साफ संदेश है, एसआईआर पर फोकस रखो, एकता बनाए रखो और किसी भी राजनीतिक चाल से सतर्क रहो। धर्मस्थल केस में नया ट्विस्ट, चिन्नैया ने लिया प्रकाश राज का नाम, एक्टर ने दिया करारा जवाब। धर्मस्थल सामूहिक मिट्टी में दफनाए जाने के मामले में एक नया मोड़ सामने आया है। मुख्य आरोपी चिन्नैया ने कर्नाटका हाईकोर्ट में दाखिल पिटीशन में दावा किया है कि उसे झूठे आरोप लगाने के लिए पैसों और दबाव डाला गया था। पिटीशन में एक्टर प्रकाश राज का नाम भी लिया गया। इसी पर प्रकाश राज ने जवाब देते हुए कहा कि चिन्नैया ने उन्हें फ़ोन करके अपनी बात बताई थी और उन्होंने सिर्फ उसे सच पुलिस और एसआईटी के सामने रखने की सलाह दी थी। एक्टर ने कहा कि उन्होंने खुद एसआईटी अधिकारियों को ऑडियो रिकॉर्डिंग देकर जांच की मांग की थी। चिन्नैया ने पिटीशन में 200 करोड़ की साजिश और फंडिंग के आरोप भी लगाए हैं। फिलहाल हाईकोर्ट ने मामले में नोटिस जारी कर दिया है और सभी आरोप कानूनी जांच के दायरे में चल रहे हैं। किसी भी आरोप पर अभी अंतिम फैसला नहीं हुआ है, कहा प्रकाश राज ने। एमएलसी चुनाव में नया ट्विस्ट, यत्नाल के वोट को रिजेक्ट करने की मांग, कांग्रेस ने चुनाव अधिकारी से की शिकायत। कर्नाटका विधान परिषद के एमएलसी चुनाव में नया राजनीतिक मोड़ सामने आया है। बीजेपी के एमएलए बसनगौड़ा पाटिल यत्नाल ने खुलेआम कहा कि उन्होंने बीजेपी के डायरेक्शन के मुताबिक वोट दिया है। इस बयान के बाद कांग्रेस ने इलेक्शन अधिकारी से यत्नाल का वोट रद्द करने की मांग की है। कांग्रेस का कहना है कि रूल 39 के मुताबिक गुप्त मतदान सेक्रेट बैलेट में किसे वोट दिया गया है, इसकी जानकारी सार्वजनिक करना नियम का उल्लंघन है। अगर यत्नाल का वोट अवैध घोषित होता है तो इसका सीधा असर जेडीएस कैंडिडेट गोविंद राजू की जीत के उम्मीदों पर पड़ सकता है। फिलहाल बीजेपी जेडीएस कैंप जीत का दावा कर रहा है, लेकिन राजनीतिक गलियों में नजरें अब इलेक्शन ऑफिसर के फैसले पर टिकी हुई हैं। पुलिस से बचने घर में छुपा रउडी, दरवाजा तोड़कर किया गिरफ्तार। हाई ड्रामा का वीडियो वायरल। तुमकुरू के कुनीगल तालुका में एक रउडी शीटर को पकड़ने के लिए पुलिस को फिल्मी अंदाज में एक्शन लेना पड़ा। साई कुमार उर्फ कल्लू पाल्या सुरेश नाम का रउडी पुलिस की गिरफ्तारी के डर से घर के अंदर छुप गया और दरवाजा बंद कर लिया। पुलिस ने कई बार बाहर आने को कहा, लेकिन जब वो नहीं माना तो पुलिस ने दरवाजा तोड़कर उसे हिरासत में ले लिया। इस दौरान का हाई वोल्टेज ड्रामा वीडियो में भी सामने आया है। आरोप है कि सुरेश और उसके साथी ने अपने ही दोस्त अजय कुमार पर बैट से हमला किया था और बाद में उसका पीछा करके जान से मारने की धमकी भी दी गई थी। इसी मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए रउडी को गिरफ्तार कर लिया। कुनीगल में रउडी के घर पर पुलिस एक्शन और दरवाजा तोड़कर गिरफ्तारी का मामला अब चर्चा का विषय बना हुआ है। और खबरों के लिए देखते रहिए कर्नाटक एक्सप्रेस।